क्विन निश्चित नहीं था कि ऐसा क्यों है, लेकिन किसी कारण से इनो स्वयं निर्णय लेने से कतराता था, बल्कि दूसरों को उसके लिए निर्णय लेने देने का विकल्प चुनता था। ऐसा लग रहा था कि या तो वह इस तरह की कार्रवाई के परिणामों की जिम्मेदारी लेने से डर रहा था, या शायद उसे किसी भी तरह से परिणाम की परवाह नहीं थी। फैसला करने में क्या दिक्कत है? क्या उन्होंने यह नहीं कहा कि दानव स्तर के जानवर को मारने से माकंग से छुटकारा मिल जाएगा? क्विन को आश्चर्य हुआ। वास्तव में उसने ऐसा किया, विंसेंट ने इसकी पुष्टि की। मुझे डर है कि तकनीकी रूप से वह इस बारे में गलत नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि निशान उनके शरीर से गायब हो रहे हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वे ऐसा करते हुए उनकी जीवन शक्ति भी छीन रहे हैं। ये कहना मुश्किल है कि क्या वह जानता था कि इसका परिणाम ये होगा, लेकिन अगर उसने आपको इस संभावना के बारे में बताया होता तो मुझे यकीन है कि आपने दानव वर्ग को मारे बिना उन लोगों की मदद करने का एक और तरीका खोजने की कोशिश की होती जिन्हें चिन्हित किया गया है। विंसेंट ने जोड़ा, मैं मूर्ख था जो उस पर भरोसा करता था कि दानव स्तर के जानवर को हराना ही इसका अंत होगा। क्विन ने नाराज होकर उत्तर दिया, अब दूसरा रास्ता खोजने के लिए बहुत देर हो चुकी है। क्विन, अब पछताने का समय नहीं है। जहां तक हम जानते हैं, यही एकमात्र समाधान हो सकता है। जरा शेल्टर की वर्तमान स्थिति को देखो। इसे इस हद तक ले जाया गया है, बावजूद इसके कि आपने जैसे ही कार्रवाई की थी। बमुश्किल कोई जीवित बचा है। क्या आप सचमुच सोचते हैं कि हमारे पास दूसरा रास्ता तलाशने का समय था? पूरे शेल्टर में लोगों की चीख पुकार जारी रही और क्विन को सहमत होना पड़ा कि विंसेंट सही था। उन्हें ये चुनाव करना था कि उनकी मदद करनी है या नहीं। चाहे कुछ भी हो सकता था, इनो को उसे क्या बताना चाहिए था? उसे उस स्थिति को हल करना था जिसके कारण उनके कार्यों ने उन्हें जन्म दिया था। मूल रूप से उनका इरादा सिल पर उस दानव स्तरीय जानवर क्रिस्टल का उपयोग करने का था। ये वह आदान प्रदान था जो उसकी शक्ति का उपयोग करने के लिए आवश्यक था, लेकिन क्विन के पास पहले से ही इसके बारे में अन्य विचार थे। ये केवल उसकी बैकअप योजना थी। वह कभी भी अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए इनो पर भरोसा नहीं करना चाहता था, लेकिन जब उसे 2 डेमीगॉड स्तरीय जानवरों का भी सामना करना पड़ा, तो अब उसके पास इनो का उपयोग करने के लिए पर्याप्त था यदि वह चाहता था, जिसका मतलब था कि दानव के क्रिस्टल का उपयोग अब हथियार बनाने के लिए किया जा सकता है। जब तक इनो ने अभी अभी उस पर यह बम गिराया था। क्विन, आप झिझकना जारी रख सकते हैं, लेकिन तब ये भी आपका निर्णय होगा, इनो ने क्रिस्टल को हाथ में लेते हुए कहा। फर्श पर इधर उधर लुढ़कते हुए, को बमुश्किल इतना सचेत था कि अपने आसपास की बातचीत को दर्ज कर सके। स्वाभाविक रूप से वह चाहता था कि क्विन उसे ठीक करने के लिए दानव क्रिस्टल का उपयोग करे, लेकिन इससे भी अधिक वह चाहता था कि उसके परिवार के सदस्य इस परीक्षा से बचे रहें। अफसोस, वह ये भी जानता था कि डायमंटियर क्रिस्टल कितना कीमती था। ऐसी चीज प्राप्त करने के लिए गुटों में युद्ध होंगे। फिलहाल मानव जाति के पास केवल 2 दानव स्तरीय हथियार थे, एक प्यो का और दूसरा ऑस्कर का। दल्की के विरुद्ध तीसरा बहुत मददगार होगा। एड्स बाय पब फ्यूचर। शापितों के साथ बकवास जैसा व्यवहार करने के लिए हमने जो कुछ भी किया है, उसके बाद भी उन्हें हम पर कुछ भी बकाया नहीं है। दर्द से लड़ते हुए को ने आह भरी। उसने अपनी थैली के किनारे से डेमी गॉड टियर क्रिस्टल निकाला और हेले को दे दिया। उसकी गर्दन की नसें दिख रही थीं और उसके लिए बोलना भी मुश्किल हो रहा था। वह तेज दर्द से गुजर रहे थे। यह उन्हें दें, को ने दांत पीसकर अनुरोध किया। मुड़ते हुए क्विन ये देख सकता था, और इससे उसे चुनाव करने में मदद मिली। मैं यह नहीं कर सकता। मैं वह स्वार्थी व्यक्ति नहीं बन सकता जैसा आप चाहते हैं कि मैं इनो बनूं। क्विन ने कहा, हम हमेशा अधिक दानव स्तर के क्रिस्टल पा सकते हैं, लेकिन हम मृतकों को वापस नहीं ला सकते। क्या आप इसके बारे में निश्चित हैं, क्विन? आप जानते हैं कि इस तरह के क्रिस्टल को खोजने में कितना समय लगा है, और हालांकि और भी बहुत कुछ है, दल्की के आने में ज़्यादा समय नहीं है। इन्होंने क्विन के दृढ़ संकल्प पर सवाल उठाया। यदि दल्की हमला करता है और हमारे पास दानव स्तरीय हथियार नहीं है, तो मैं उन्हें हराने का एक और तरीका ढूंढूंगा। मैं उन पर भरोसा किए बिना यहाँ तक आया हूँ। क्विन चिल्लाया। उस पल में क्रिस्टल को हवा में उछलते हुए देखा गया और सीधे क्विन के हाथों में गिरा। वह भ्रमित था, क्योंकि क्रिस्टल में अभी भी अपनी चमक और शक्ति थी। रुको, एनो, मैंने कहा था कि उन्हें बचाओ। मैंने तुम्हें क्रिस्टल का उपयोग करने के लिए कहा था, क्विन ने कहा। क्विन हेले चेहरे पर आंसू बहाते हुए चिल्लाए। वह बेहतर हो रहा है। हालांकि वे बहुत दर्द से गुजरे थे। माकन गायब हो गई थी और को की सांस धीमी हो गई थी और सामान्य स्थिति में लौट आई थी। वह अभी भी कमजोर थे, लेकिन उनके स्वास्थ्य में स्पष्ट सुधार हुआ था। क्या उसने क्रिस्टल का उपयोग किए बिना अपनी क्षमता का उपयोग किया? क्विन को आश्चर्य हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। हम अपनी क्षमता को इस तरह सक्रिय नहीं कर सकते, विंसेंट ने स्पष्ट किया। मैं देख रहा हूं कि आप भ्रमित हैं, इन्होंने कहा। उस क्रिस्टल को रखने का अधिकार आपका है। आप जो चाहें उसके साथ करें। मैंने आपको पहले बताया था कि नहीं, दानव स्तर के जानवर को हराने से माकन से छुटकारा मिल जाएगा। हर किसी को अब ठीक होना चाहिए।
मैं सिर्फ ये जानना चाहता था, क्विन, जब तुम्हें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा तो तुम्हारा उत्तर क्या होगा? हम हमेशा लोगों से इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हैं, लेकिन केवल जब वे वास्तविक स्थिति का सामना करेंगे तभी किसी की स्थिति का पता लगाना संभव है। वास्तविक चरित्र। इस बार आपको वास्तव में निर्णय लेने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन भविष्य में आपके पास ऐसी विलासिता होगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपके लिए इसकी आदत डालना बेहतर हो सकता है। इसके बाद एनो ने क्विन से दूर जाना शुरू कर दिया, जो आश्चर्यजनक रूप से उसे कुछ इस तरह से परेशान करने के लिए उसका चेहरा तोड़ना चाहता था। लेकिन विंसेंट ने उसकी विवेकपूर्ण आवाज़ के रूप में उसे बताया कि एनो के पास ये सब करने का एक मतलब था। एड्स बाय पब फ्यूचर। हालांकि क्विन विशेष रूप से इनो की बात नहीं सुन रहा था, उसने उसे मारने से परहेज करने का फैसला किया, केवल इस कारण से कि उसका शरीर इस समय कितना कमज़ोर महसूस कर रहा था। उसके लिए इस समय एक नियमित पिशाच को हराना असंभव होगा, इनो जैसे पिशाच को तो बिल्कुल भी नहीं। इससे पहले कि इनो नज़रों से ओझल हो जाए, वह अचानक कुछ सेकंड के लिए रुका और पलट गया। आपका पिछला निर्णय, यह मुझे आथा की याद दिलाता है। मैं आथा जैसा हूँ, इससे उसका क्या मतलब है? क्विन ने सोचा। थोड़ी देर के बाद जिन सभी को चिन्हित किया गया था और जो फिर से जाग गए थे। जो लोग पीड़ित थे वे जानते थे कि उन्होंने क्या किया है। हालांकि उनका अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं था, फिर भी वे जिम्मेदार महसूस करते थे, जिससे उनमें से कई लोगों के लिए काफ़ी अजीब स्थिति पैदा हो गई थी। लेकिन मुख्य मुद्दा शेल्टर था, जो उनके सभी झगड़ों से गंभीर रूप से पीड़ित था। लिंडा और हेले इसे इसके पूर्व गौरव को बहाल करने के लिए चीज़ों को व्यवस्थित करने के प्रभारी थे। पहला आदेश उन सभी को ठीक करना था जो घायल हो गए थे, जिनमें को और उनके परिवार के सदस्य भी शामिल थे। वह अपने परिवार के साथ मधुर पुनर्मिलन और बातचीत करना चाहता था जिसकी उसे बहुत इच्छा थी, लेकिन अब समय आ गया है कि वह गुट के नेता और शेल्टर के प्रमुख के रूप में अपना काम करे। ग्रेलिश परिवार को शेल्टर में अपना कमरा दिया गया था। जो कुछ हुआ था उसके कारण वे अभी तक ओवन को रिपोर्ट नहीं करना चाहते थे और किसी भी प्रकार की कार्रवाई करने से पहले क्विन के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। फिलहाल उन्होंने जनरल रॉबिन का शव ही बरामद किया, जिसे उन्होंने सम्मानपूर्वक ताबूत में रख दिया। जब क्विन कमरे में दाखिल हुआ तो उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। क्या सिर्फ मेरे और उसके साथ कुछ समय बिताना ठीक है? क्विन ने विनम्रतापूर्वक अनुरोध किया। ग्रेलिश के सदस्य निश्चित रूप से बाध्य हुए और जल्दी से कमरे से बाहर चले गए। क्विन ताबूत के पास गया और उसे उठा लिया। रॉबिन के पेट पर बड़े घाव को कुशलतापूर्वक ठीक कर दिया गया था। फिर भी उनकी त्वचा का रंग पीला दिख रहा था, फिर भी वे इसके आसपास काम करने में कामयाब रहे, जिससे उनके बेजान शरीर को अंतिम आराम के लिए कुछ भव्यता मिली। मुझे खेद है, क्विन ने माफ़ी मांगी। मैं तुम्हें धोखा देकर भी नहीं बचा सका। मैं तुम्हें बस इतना बताना चाहता था कि जब से मैं तुमसे मिला, मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान मानता था और मैं कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहता था। मुझे यकीन है कि तुम ग्रेलिश परिवार के लोगों की रक्षा करना चाहता था। मैंने जो सुना, उनमें से कुछ मार्क ने दावा किया कि वे निर्दोष लोगों को चोट पहुंचाना जारी रखने की तुलना में मृत्यु से अधिक खुश होते। मुझे आश्चर्य है कि क्या आप भी वही होते और चाहते थे कि मैं आपको इस तरह रोक दूं? या यदि आप जीना चाहते, लेकिन मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा होगा जिसे मैं अब कभी नहीं जान पाऊंगा। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि आप सक्षम हो सकें मेरे भीतर जीवित रहने के लिए। मुझे अभी एक काम करना है और मैं उन सभी जिंदगियों का सम्मान करूंगा जो खो गई हैं और यह सुनिश्चित करूंगा कि उनका बलिदान व्यर्थ न जाए। क्विन ने कसम खाए और ताबूत बंद कर दिया और जाने लगा। एक बार जब वह कमरे से बाहर निकला तो उसने एक गहरी सांस ली और बाकी लोग तुरंत वापस अंदर चले गए। सबसे तेज़ अपडेट पढ़ने के लिए कृपया freeone.com वेबसाइट पर जाएं। क्या मैं इस बारे में खुश भी हो सकता हूँ? क्विन को आश्चर्य हुआ, क्योंकि उसने अपने सिस्टम से एक निश्चित आइकन का चयन किया था। खोज पुरस्कार प्राप्त।
वापस करना चाहे वो यहाँ डिलीवर हो गया, मिल गया, पहन लिया। जिसको पहनने का सोचे वो कॉटन लूजर सोचे लेंगे, वो कॉटन लूजर लाइनिंग वाला सोचे वो लेंगे, उसको हाफ पैंट बना लेंगे, ये सब सोचे बोले उसको लेंगे, ऐसे उसे वापस कर देंगे। देखिए उल्टा कैसे हो गया, यही पहन लिए वही वापस बना गया। मैं तो मैं वापस नहीं करने देता ना, मैं नहीं लेता। हमने पहन डेट पहना दिया, बोला जल्दी पहन। वो वाला जो पहनता है ना, जो पहनता हूँ उसको अच्छी से गर्म पानी में धो आपका घर इधर ही है। अभी ये मेरे दूर है, अभी इधर मेरा दूर है तो खम्भों से मालूम नहीं आपको, दूर रहता थोड़ा 70 किलोमीटर है इधर। महाबाद डिस्ट्रिक्ट है। तेलंगाना कितना डिस्ट्रिक्ट है? अब पहले 11 डिस्ट्रिक्ट रहता, अभी 32 ऐसे है। 32 डिस्ट्रिक्ट है। हाँ हाँ, यूपी में कितना डिस्ट्रिक्ट है? अरे यूपी में तो 75 जिला।